नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेल्फ लव की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। सो सेल्फ लव की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले जो कुछ स्टेप्स के बारे में हमने बात किया था कि हम अपने अंदर सेल्फ लव को कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं, कैसे अपने प्रति सेल्फ लव कर सकते हैं। उसके बहुत से स्टेप्स हैं जो मैंने पहले के वीडियोज़ में बनाए हुए हैं। उन वीडियोज़ के लिंक फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, accepting yourself, accept your emotions, accept your failures, then embracing yourself, अपनी बॉडी को embrace करना, अपने emotions को embrace करना, then it is mindfulness, meditation, ये सारी mental well-being, ये सारे पे डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी सो दैट अगर आपने कभी नहीं देखा है वो वीडियोस तो आप उस लिंक में जा सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं टू जेनरेट सेल्फ लव। एंड जब हमारे अंदर सेल्फ लव आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी मैनिफेस्टेशंस हमारे पास क्विकली एंड एफर्टलेसली आ जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव इज ग्रैटिट्यूड। नाउ ग्रैटिट्यूड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ लव का। ग्रैटिट्यूड का मतलब है थैंक्स गिविंग, थैंक यू बोलना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थैंक यू हमें बोलना क्यों है, बिकॉज अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हमें थैंक यू बोलना क्यों है, हमें थैंक यू बोलना किसको है, तो हमें क्या बोलना है वो ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। और हम क्यों क्यों बोले, अगर हम करेंगे, पहचान जाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस, तो हम अपने आप थैंक यू बोलना शुरू भी कर देंगे। क्यों बोलना है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ तौर पे समझाती हूँ कि इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने घर पे किसी को खाने पे बुलाया है, राइट, आपने खाने पे बुलाया है या आपने चाय कॉफ़ी पे बुलाया है, आपने अच्छी सी चाय बनाई, अपने हिसाब से अच्छी सी चाय बनाई, अच्छा खाना बनाया और उस इंसान को सर्व किया ना। वो जो सामने वाला इंसान है वो आपके खाने के लिए बार बार नुस्ख निकाल रहा है। वो आपकी चाय कॉफ़ी जो आपने बनाई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नुस्ख निकाल रहा है और कह रहा है कि कितनी बकवास चाय बनाई है, इससे अच्छी चाय तो मैं यहाँ पी लेता हूँ, वहाँ पी लेता हूँ, मेरे घर पे बनती है, या कितना बेकार खाना बनाया था, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा खाना है, ये तो पार्टी वाला खाना भी नहीं है। वो आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है। हाउ विल यू फील, आपको कैसा महसूस होगा? ऑब्वियस है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि तो मैंने इसको अपने घर पे बुलाया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके बैठा था, इसके लिए इतनी प्रिपरेशन की, घर की सफाई की, अच्छे अच्छे क्रॉकरीज निकाले, अच्छे से टाइम निकाल के इसके साथ बैठा, इतनी हॉस्पिटैलिटी दिया, लेकिन उसने सारी चीज़ों पे सिर्फ नुस्खे निकाल रहा है। अगली बार आई डोंट फील लाइक कॉलिंग हिम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसकी एनर्जी, तो अगली बार मैं इसको बुलाऊंगा भी नहीं, या बुलाऊंगा तो फटाफट इसको रफा दफा कर दूंगा। मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि हम अगली बार उसको बुलाते नहीं क्योंकि हमारे मन में अच्छा नहीं आता। नाउ इसी केस को अगर हम सेकेंड टर्म्स में देखें कि अगर हमने सामने वाले को घर पे बुलाया है, इनवाइट किया है, हमने चाय कॉफ़ी सिर्फ दी है और उस इंसान ने हमारी सिर्फ तारीफ करी कि आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से व्यवहार रखते हैं, आपका घर कितना साफ है, आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं, ये कितनी अच्छी चाय बनाई है, आपका मन कितना साफ है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ाइयाँ कर रहा है। नाउ कैसा आपको महसूस होगा? ऑब्वियस है कि हमें महसूस होगा कि हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, हमने तो सिर्फ चाय पिलाया था और देखो कितनी इसने तारीफ करी, इसका मन कितना साफ है। हमारा मन करेगा हम उसको और बुलाएं, और नेक्स्ट टाइम प्रॉबेबली जब आप उसको बुलाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको चाय के साथ कुछ अच्छे अच्छे पकवान भी बना के दें, कुछ अच्छे अच्छे खाने बना के दें, आप डिनर पे बुलाएंगे तो आपका देने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। करेक्ट, जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है। सिमिलर पैटर्न में यूनिवर्स भी काम करता है, सिमिलर पैटर्न में सारी एनर्जीज काम करती हैं। आप जितना किसी को थैंक यू बोलोगे उतना ही वो और इलेटेड हो जाएगा और खुश हो जाएगा, और वो आपको आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा और ऐसी चीज़ें करेगा जो आपको वो मौका देगा कि थैंक यू आप उसको दोबारा बोलें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय है जो आपको डेली चाय ला के देता है, आप उसको सिर्फ अच्छे से थैंक यू बोलो, थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हैं, आप कितनी अच्छी चाय बनाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम तो जब आपके लिए चाय बनाएगा तो वो पूरी कोशिश करेगा कि और अच्छी चाय बना के दें। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि आप काम अच्छा नहीं करते हैं, आप कैसे गंदे गिलास में पानी ले आए, क्या है, सिर्फ डांटते हैं, तो उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा आपको खाना पीना, चाय कॉफ़ी कुछ भी देने का। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एनर्जी की टेंडेंसी है, इसी तरह एनर्जी काम करती है। तो इसी तरह से यूनिवर्स भी, हम अगर यूनिवर्स के सामने सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट लेके बैठे रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो कमी है, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, भगवान मुझे अगर ये मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो भगवान भी हमारे से नाराज हो जाता है। भगवान या यूनिवर्स भी हमसे
दूरी मेंटेन करने लग जाता है। जैसे कि रिमेंबर जब चाय की तारीफ नहीं की थी तो हमने दूरी मेंटेन करने लग गई थी, तो उसी तरीके से यूनिवर्स भी हमसे अलग हो जाएगा, हमको हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, बिकॉज वो ये सोचेगा इसको सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट का नेचर है, सो वाई शुड आई ट्रीट हिम, वाई शुड आई गिव एनीथिंग टू दैट पर्सन, क्योंकि ये तो सिर्फ कंप्लेंट ही कर रहा है, इसके पास मैंने जो जिया दिया हुआ है उसकी तो तारीफ करता ही नहीं, उसको तो वो एक्नॉलेज करता ही नहीं, उसके लिए तो वो नोटिस तक नहीं करता है। बट अगर आप वही चीज़ें करते हैं कि मेरे पास क्या क्या है, अगर आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या अच्छा है जिसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स भी उसी एनर्जी की तरह काम करेगा, यूनिवर्स भी एलेटेड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और वो आपको बहुत से मौके देगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा। जैसे आपने चाय बनाई और आपकी तारीफ हुई, तो आपने नेक्स्ट टाइम उसको डिनर के लिए ऑफर किया, आपने उसके लिए अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाए। उसी तरीके से जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 3 टाइम का खाना खा सकता हूँ, मैं एक साफ पानी पी सकता हूँ, तो यूनिवर्स आपको इतने पैसे भी देगा कि आप एक बार रेस्टोरेंट जाके भी इंजॉय कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स को जो मिल रहा है वो आपको वैसी चीज़ें दे रहा है, वैसे ही फ्रीक्वेंसीज वापस कर रहा है, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस वापस कर रहा है जो आपके करंट नेचर को और बढ़ाए। और आपका करंट नेचर क्या है? थैंक यू बोलना। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ है उसके लिए आप थैंक यू बोलना शुरू करिए यूनिवर्स को। पहली चीज़ है यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलिए जिस भी चीज़ के लिए आपको लगता है कि आपके पास है और ये चीज़ ब्लेसिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, उसके लिए दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। मेरे पास रहने के लिए घर है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक नौकरी है, थैंक यू सो मच। मेरा परिवार हमेशा सेफ रहता है, थैंक यू सो मच। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, जो भी चीज़ें। सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हो? थैंक योर सेल्फ। नाउ अगेन कम्स टू अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव कि थैंक योर सेल्फ। जब हम अपने आप को थैंक यू करते हैं तो हमारी जो इनर एनर्जी है, हमारी जो इनर चाइल्ड है, वो भी इलेटेड हो जाती है, वो भी खुश हो जाती है, और जब वो खुश हो जाती है तो वो हमें ढेर सारा प्यार देती है। हम अपने लिए किस लिए थैंक यू बोल सकते हैं? सुबह उठते साथ ही सबसे पहले जैसे ही आपकी आंखें खुले, आप याद करिए यूनिवर्स को, अपने आप को, अपने इनर हायर सेल्फ को, अपने इनर चाइल्ड को, और अपने आप को थैंक यू की लिस्ट बोलना शुरू कर दीजिए। दैट थैंक यू माय बॉडी कि आपने मुझे जिंदा रखा है, थैंक यू माय डियर बॉडी कि मेरे को आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हो, थैंक यू माय डियर बॉडी कि मेरी बॉडी का एक एक ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, मेरी बॉडी का एक एक पार्ट हेल्दी है, एनर्जेटिक है। थैंक यू सो मच माय इनर चाइल्ड फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू, आई थैंक माई सेल्फ कि मुझे मेरा इनर सेल्फ बहुत प्यार देता है, हमेशा साथ रहता है मेरे। कोई भी मेरे साथ रहे चाहे ना रहे, मेरे साथ मेरा इनर सेल्फ हमेशा रहता है, हमेशा मुझे प्यार देता है, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू माई सेल्फ। शीशे के सामने जब आप ब्रश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, अपने आप को देखिए और अपने आप को बोलिए थैंक यू सो मच मुझे इतनी हेल्दी बॉडी देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना ब्यूटीफुल फेस देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना हेल्दी ब्रेन देने के लिए कि मैं अच्छी नौकरी कर सकता हूँ, थैंक यू। आप अपने आप को भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ आप ये यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स और आप इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड ही हैं। आप चाहे अपने आप को बोले चाहे आप यूनिवर्स को बोले, इट इज़ ऑल द सेम, बिकॉज हम सब एनर्जेटिकली पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही हमारे अंदर है और हम ही यूनिवर्स के अंदर है। जो अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे पहले के जो मैंने एनर्जी के ऊपर बनाया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एनर्जेटिकली हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है, हम यूनिवर्स का पार्ट ही हैं, हम यूनिवर्स से अलग नहीं है। सो इफ यू सेइंग थैंक यू टू योरसेल्फ, दैट मीन्स यू आर सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स। से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जब आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है जो मैंने आपको बताई कि आप दे रहे हैं, जो आप दे रहे हैं आपको वैसी ही फ्रीक्वेंसी वापस मिल रही है, वैसी चीज़ें वापस मिल रही हैं जिसमें आप और ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे। सेकंड होता है कि आप अपना फोकस क्या मेरे पास नहीं है से हटा के क्या मेरे पास है पे लगा रहे हैं। सो आप नेगेटिविटी से अपने आप को हटा के पॉजिटिविटी के ऊपर लगा रहे हैं। और अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, बिकॉज आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है। और जब आपका ब्रेन पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन हैप्पी रहने लगेगा, आप अपने आप को प्यार देना शुरू कर रहे हैं। बिकॉज हैप्पी रखना, इलेटेड रखना, पीसफुल रखना भी इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। हम जब किसी से और से प्यार करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो सामने वाला खुश रहे, पीसफुल रहे, जब मेरे साथ रहे तो हमेशा एक्साइटेड रहे, काम रहे,
शांत रहे, हम यही चाहते हैं। सो उसी तरीके से जब आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को खुश रखना, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को एक पीसफुल स्टेट में लेके आना, अपने आप को ऑलवेज एनर्जेटिक रखना। और ये आप कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। तो थैंक यू, सुबह उठते ही जब आप थैंक यू बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मूड नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। आप अपने आप को खुश रखने लगोगे। आप पूरे दिन भर में अपना टारगेट बना लो कि मुझे दिन भर में 30 ऐसी चीज़ें तो ढूंढनी है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। सो आपने क्या किया? आपने अपना पूरा फोकस किधर, क्या चीज़ ढूंढने में लगा दी? पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने में लगा दिया। और अगर पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने में लगा दिया तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को पूरा फोकस कहाँ कर रहे हो? खुश रहने की तरफ आप अपने आप को पुश कर रहे हो। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू फॉलो ग्रैटिट्यूड फॉर सेल्फ लव। आप देखेंगे कि कितनी मैजिकली आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।